तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे डेटा कनेक्टिविटी इन एक्सेल। एक्सेल के अंदर में हम डेटा कैसे कनेक्ट करेंगे इसके बारे में बातचीत करेंगे। तो यहाँ डेटा मेनू बार के अंदर गेट डेटा का ऑप्शन होता है। अच्छा, मान लीजिए कि मेरे पास एक और फाइल डेटा फाइल है और एक मेरा एक्सेल फाइल है। मैं चाहता हूं कि जो डेटा फाइल का डेटा है मेरे इस फाइल के अंदर में आ जाए, मतलब कि मैं किसी और फाइल का डेटा दूसरी फाइल पे लेकर लाना चाहता हूं। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेलेक्ट करके कॉपी करके पेस्ट एज ए लिंक कर देते हैं या फिर लिंक ले लेते हैं। लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या होती है कि रेंज का, कि अगर यहाँ डेटा बढ़ता है तो ऑटोमेटिक वहां भी डेटा बढ़ जाए। तो ऐसे केसेस के लिए हम गेट डेटा पे क्लिक करेंगे। गेट डेटा पे, अब गेट डेटा को ध्यान से देखिएगा क्योंकि सेम चीज आपको पावर बीआई में भी मिलेगा। तो यहां फ्रॉम फाइल के अंदर आते हैं, यहां पे दिखेगा एक्सेल वर्कबुक। क्या दिखेगा? एक्सेल वर्कबुक। तो इस पे क्लिक कीजिए और जिस फाइल से लिंक करना चाहते हैं उस फाइल के लोकेशन में आप चले जाएं और अपना डेटा को सिलेक्ट करके इंपोर्ट पे क्लिक करें। कुछ सेकंड वेट करें, कुछ सेकंड। एक मिनट, वो CSV फाइल था इस कारण से नहीं आया। मुझे तो यहां पे हमने ओके कर दिया। अब देखिए, इस जो फाइल हमने सेलेक्ट किया उस फाइल के अंदर जितने भी डेटा फाइल थे वो सारे के सारे फाइल आपको यहां दिख गए। अब इसमें से मैं डेटा को सिलेक्ट करूंगा और ये आपके सामने डेटा दिख जाए। और मुझे यहां दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो मिलता है लोड, दूसरा मिलता है ट्रांसफॉर्म। अगर मैं ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करूंगा तो खुल जाएगा पावर क्यूरी। और पावर क्यूरी में क्या करते हैं? तो पावर क्यूरी में हम करते हैं अपने डेटा के साथ एडिशन, डिलीशन, सब्ट्रैक्शन, बहुत सारी चीजें यूज करते हैं। ओके, तो फिलहाल हम इस पे नहीं जाते, अब यहां पे लोड पे आते हैं। अब लोड पे जब क्लिक करें, लोड पे क्लिक करेंगे तो जनरली डेटा आ जाएगा। फिर आता है लोड, लोड एंड लोड टू, लोड एंड लोड टू। तो यहाँ डेटा को सेलेक्ट किया, लोड। अगर मैं लोड पे क्लिक किया तो एक नई सीट इंसर्ट करेगा और आपका डेटा लोड कर देगा। ठीक है, एक नई सीट इंसर्ट करेगा और आपका डेटा लोड कर देगा। लेकिन अगर मैं इसी चीज को दोबारा करता हूं आपके साथ, देखिए ध्यान से देखिएगा, जो लोग कंफ्यूज हो गए हैं दोबारा से। गेट डेटा फ्रॉम फाइल, फ्रॉम फाइल के अंदर यहां पे मैं अपना EN डेटा को सिलेक्ट किया, अगेन इंपोर्ट किया। ठीक है, और इंपोर्ट करने के बाद यहां हमने डेटा फाइल को सिलेक्ट किया और यहां पे मैंने कर दिया लोड टू। क्या कर दिया? लोड। अब इसमें लोड टू में क्या हुआ कि मुझे ये यहां पे ऑप्शन दिया कि आपको क्या करना है। आपको एज ए टेबल, मतलब कि पूरा का पूरा डेटा चाहिए, या आपको पिवट टेबल और रिपोर्ट चाहिए, या फिर आपको पिवट चार्ट चाहिए। आप इसे क्रिएट करना चाहते हैं कनेक्शन। क्या करना चाहते हैं? सिर्फ कनेक्शन क्रिएट करना चाहते हैं। तो फिलहाल हमने लो टेबल पे क्लिक किया। अब यहां पे पूछता है कि न्यू शीट पे चाहिए या कोई एग्जिस्टिंग शीट पे। तो हमने बोला कि जो A1 है ना इसी पे चाहिए एंड जस्ट हमने ओके पे क्लिक कर दिया। आप देख सकते हैं कि मेरे बताए लोकेशंस पे हमारा डेटा यहां पे आ गया, इंपोर्ट हो।
तो एक्सेल से डेटा लाना समझ में सीख गए आप? कोई कंफ्यूजन इसमें? यहां पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। गेट डेटा के बाद फ्रॉम फाइल में आता है फ्रॉम सीएसवी। मतलब कि अगर आपके पास नोटपैड की फाइल है, सीएसवी की फाइल है, तो यहां से ला सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये एसक्यूएल सीएसवी फाइल है या एसएम डेटा दिख रहा है आपको, तो कॉमा सेपरेटेड या टैब सेपरेटेड होता है, उसको यहां पे आप कर सकते हैं। ठीक है सर, इसको सिलेक्ट करके इंपोर्ट करें। बट इंपोर्ट करते समय यहां थोड़ा सा इंटरफेस अलग है। यहां पे आपको सीट वगैरह चूज करने का ऑप्शन नहीं देगा। सीट वगैरह चूज करने का ऑप्शन नहीं देगा। और यहां पे ऑप्शन होगा कि आपको कॉमा सेपरेटेड चाहिए या कोई और, जैसे टेक्स्ट टू कॉलम करते हैं ना, सेम उसी तरह से। और यहाँ पे आप लो सेम ट्रांसफॉर्म पावर क्वेरी पे चला जाएगा, लोड एंड लोड टू करेंगे तो आपका वही फीचर बाकी सेम। तो हमने अभी तक सीखा कि हम एक्सेल से डेटा लेके कैसे आएंगे और हम सीएसवी से कैसे। उसे ऐसे ही एक्सएमएल, जेसन, पीडीएफ से भी डेटा लेके आ सकते हैं। अगर कोई पीडीएफ फाइल आपके पास पड़ा हुआ है तो पीडीएफ से भी डेटा लेके आ सकते हैं। बट पीडीएफ में डेटा जो होना चाहिए, जैसे इसको लिया, वो स्कैन नहीं होना चाहिए, वो कन्वर्टेड होना चाहिए। और जैसे यहां देखिए, यहां पे देखिए दिख रहा है सर, ध्यान देखिए उसकी जो फॉर्मेटिंग वगैरह है वो लेके नहीं आएगा, और जितने अलग अलग पेज होंगे सब पेज का अलग अलग डेटा लेके आएगा। हाँ, सारे पेजेस के अंदर में हेडिंग हुए और हेडिंग बिल्कुल सेम हुए तो कोलेट कर देगा। अलग अगर हेडिंग अलग हुआ तो इस तरह से उसका टेबल जो है रीड करेगा, और रीड करके आपको यहाँ पे जब इसको लोड कीजिएगा तो लोड कर देगा। ठीक है सर, समझ गए? उसके बाद आगे बढ़ते हैं इसमें हम गेट डेटा के अंदर फ्रॉम फाइल, फ्रॉम फोल्डर। अब मान लीजिए कि मेरे पास एक फोल्डर है और उस फोल्डर के अंदर में बहुत सारे फाइल हैं। ई ड्राइव के अंदर एक डीटी नाम का फोल्डर है जिसमें आप देख सकते हैं कि इतने सारे फाइल्स हैं। अब इन सारे फाइलों का डेटा एक के नीचे कोलेट करना है। तो ऐसे केस में गेट डेटा फ्रॉम फाइल और यहाँ पे फ्रॉम फोल्डर को चूज करूंगा, और यहां हम सिलेक्ट करेंगे अपना डीटी ओपन। और देखिए अब मैं यहां लोड कर दूं तो जो एक्सेल का फाइल दिख रहा है सेम टू सेम लोड हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने किया लोड एंड कंबाइन तो क्या होगा, सारा डेटा पहले कोलेट करेगा, लेकिन किसके बिहाफ से करेगा, तो एक पहली फाइल आपको सिलेक्ट करना होगा। इसमें 3 सिलेक्ट कर लिया, उसका सीट 1 सिलेक्ट कर लिया। अब इस सीट 1 को रीड कर लेगा और सीट 1 के अगेंस्ट में उसी के हिसाब से एक के नीचे सारे फाइलों का डेटा क्लिक करके दे देगा। और ये जस्ट कंपाइल ही नहीं करेगा, ये मैनेज भी रखेगा। कल के डेट में अगर आपकी इस फोल्डर में देखिए सारे फाइलों का डेटा आ गया, कोलेट हो गया फाइल नेम के साथ। कल के डेट में अगर कोई नई फाइल बनती है, जैसे मैं यहाँ पे एक 30 नंबर का फाइल बना देता हूँ, इसी फाइल को कॉपी पेस्ट कर दिया, इसका नाम 30 कर देता हूँ। अब मुझे यहां अपने डेटा में जस्ट रिफ्रेश करने की देरी है। जैसे रिफ्रेश करूंगा, रिफ्रेश करते ही आप यहां देखेंगे कि 30 नंबर की जो फाइल है वो भी यहां पे आ गई। ठीक है, तो डेटा कंपाइल करने का बहुत ही शानदार फीचर है फ्रॉम फोल्डर। ओके, किसी को कंफ्यूजन है इसमें फ्रॉम फोल्डर में? कंफ्यूजन नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब मान लीजिए कि मेरे पास डेटाबेस है एसक्यूएल वगैरह, उससे डेटा कैसे लेके आए, या एसक्यूएल क्यूरी के बिहाफ से डेटा हम कैसे लेके आए। एसक्यूएल क्यूरी के बिहाफ से डेटा हम कैसे लेके, तो एक बार मैं बता देता हूं कि मुझे सबसे पहले चाहिए यहाँ, मुझे यहाँ पे हमारा आईपीटी का डेटा है, इसी का डेटा चाहिए मुझे। और मेरा जो ये है पाथ जो है, मेरा सर्वर नेम एंड पाथ ये रहा, इसको हमने कॉपी कर लिया। अब एक्सेल पे आते हैं। यहाँ पे आपको फ्रॉम डेटाबेस में एसक्यूएल सर्वर को सिलेक्ट करना है, सर्वर नेम यहाँ डालना है और अपना डेटाबेस यहाँ नाम डालना है। जैसे ओके करेंगे, यहां पे मैंने सेलेक्ट कर लिया अपना डेटा। देखिए जितने भी टेबल से सारे आ गए, जिस टेबल का डेटा चाहिए उसको सेलेक्ट कीजिए यहाँ पे और लोड कर दीजिए। सर ये डेटा कंपाइल हो क्या होता है? देखिए ये जो है आपका जो फाइल वाला बात की, डेटा कंपाइल होके आएगा, बाकी डेटा तो कंपाइल थोड़ी होगा, बाकी जो कनेक्शन करेंगे उसी हिसाब से आएगा। मैं ये कर रहा हूँ सर कि आपने एक फाइल ऐड किया तो रिफ्रेश करने के बाद में वो एडेड टू द डेटा। जी जी, वो फोल्डर वाले सेक्शन में था। और इतना देर से मैंने उसमें पूछा कि प्रॉब्लम नहीं है, तो आपने बोला ही नहीं था। अब आगे टॉपिक बढ़ गया तो फिर पिछला टॉपिक पूछ रहे हैं। तो वही पूछ रहा हूँ ना सर कि जब मैंने यहाँ पे बताया आपको, जो टेबल है, डाउट जब उस समय पूछेंगे तो पता चलेगा ना। आप जैसे आगे टॉपिक बढ़ गया तो कंफ्यूजन हो जाती है ना कि आपने जो डाउट पूछा है किससे रिलेटेड पूछा है, करेंट टॉपिक से या पिछला टॉपिक से। 4-5 टॉपिक पढ़ा चुका हूँ ना मैं, इसलिए बोला कि ये जो हमने डेटा कंपाइल किया है कंपाइल होके आएगा। जैसे आपने देखा ना यहाँ पे कंपाइल होकर ही रहा है ना सर, एक के नीचे एक के नीचे एक के सामने। चलिए, तो यहां हमने बात की सिक्वल्स, लेकिन मान लीजिए सिक्वल के अंदर हम क्यूरी लिखना चाहते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे न्यू क्यूरी पे जाता हूँ, हालांकि आगे क्यूरी आपके आगे के टॉपिक पे आएगा, बट यहाँ एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आगे आपको दिक्कत नहीं होगा। फ्रॉम चालू है नंतर मी फ्रॉम डेटा, तो ये हमारा डेटा यहाँ पे आ जाता है। अब इसमें मैंने कंडीशन लगा दिया वेयर का, वेयर, और वेयर के अंदर हमारा यहाँ पे हमने बोला कि मेरी जो क्वांटिटी है, यहाँ पे क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 50। ऐसे कई क्यूरी है मेरे पास, समझे, और उस क्यूरी के हिसाब से मुझे डेटा चाहिए। तो हम यहाँ अपना क्यूरी भी लिख सकते हैं। कैसे, चलिए सबसे पहले मैं यहाँ से अपना ये लेता हूँ कनेक्शन, एक्सेल में गया और यहाँ हमने अपना इसमें डेटा में, और यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया डेटाबेस, डेटाबेस सेलेक्ट किया, और यहाँ पे हमने अपना आईपीटी सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ मैंने दे दी अपनी एसक्यूएल क्यूरी। तो मोर एडवांस पे जब क्लिक करेंगे या एडवांस ऑप्शन पे, तो आपको क्यूरी लिखने का ऑप्शन यहाँ पे दे देगा। जैसे यहाँ पे हमने क्यूरी लिखा था सेम, आप क्यूरी लिख दीजिए, सिलेक्ट फ्रॉम डेटा एसक्यूएल, जी हाँ, या लिख दीजिए या टाइप कर दीजिए या कॉपी पेस्ट कर लीजिए, आपके ऊपर है। एंड ओके कीजिएगा तो उसी क्यूरी के बिहाफ पे डेटा है। और जस्ट ट्रांसफॉर्म के पावर क्वेरी पे और यहाँ पे लोड पे लीजिए, लोड आ जाए। तो डेटा कहीं और से लाने के लिए यहाँ पे ऑप्शंस है, फ्रॉम फाइल से, फ्रॉम डेटाबेसेस से, अजूरे वगैरह है, कोई और फैब्रिक प्लेटफॉर्म है वहां से ला सकते हैं। अदर सोर्सेस में वेब से, अपने सर वेब से कैसे आता है, तो किसी वेबसाइट का डेटा अगर आपको लेना, मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि मेरे पास एक ऑप्शन है यहाँ पे वर्ल्ड मोबाइल यूजर बाय कंट्री।
ये हमारे पास मान लीजिए कि एक वेबसाइट लिस्ट है, इसके अंदर ये टेबल है। ध्यान रखिएगा टेबल ही आएगा, चाहे जहां से भी लाते हो टेबल फॉर्मेट में डेटा है तभी ला पाओगे, अदरवाइज नहीं ला पाओगे। अब यहां मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं फ्रॉम वेब, और फ्रॉम वेब में इस URL को पेस्ट करता हूं एंड ओके। अगर लॉगिन की जरूरत हुई तो लॉगिन करने का ऑप्शन भी देगा, लॉगिन की जरूरत नहीं हो तो डायरेक्ट इस तरह का खुल के चलाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इस सीट के ऊपर इस पेज के ऊपर जितने भी टेबल्स थे सारे टेबल का लिस्ट आ गया इस तरह से। देखिए HTML के अकॉर्डिंग ये हुआ और इसके अकॉर्डिंग आपको सजेस्ट कर रहा है। अब क्लिक करके देखिए, आपको जो आपको टेबल लग रहा है उस टेबल को लीजिए और यहाँ पे कर दीजिए लोड, ये आपका। और साथ में देखिए जो भी डेटा कनेक्टिविटी हो रही है कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा है, वो डेटा लिंक हो रहा है। तो जो भी कनेक्टिविटी आप करते हैं वो कनेक्टिविटी लिंक टू और सोर्स डेटा, और जब रिफ्रेश करेंगे तो वो अपने आप को अपडेट कर लेगा। ठीक है, तो यहां पे आपके सामने आता है सोर्सेस। तो फ्रॉम में ओ यहाँ पे आता है ODBC, ओ डेटा ODBC डेटा। यहाँ पे फ्रॉम पिक्चर, तो यहाँ पे ओ डेटा फीड भी होता है। तो ये सब चीजें अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे क्लिक करके ला सकते हैं, लेकिन सारी चीज मेरे पास होना पॉसिबल नहीं है ना। हाँ, लेकिन पिक्चर है, तो पिक्चर है मतलब कि मान लीजिए कि आपको किसी ने स्क्रीनशॉट के साथ एक कोई डेटा भेजा। हाँ? बंद कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डेटा करके इमेज पे जाता हूँ, डेटा टेबल, तो बहुत सारे मिल जाएंगे डेटा मुझे यहाँ पे। कोई भी पिक्चर जिसको मुझे उसको टाइप करने में जो टाइम लगेगा, लेकिन पिक्चर क्लियर होना चाहिए। अगर क्लियर नहीं होगा पिक्चर तो उसको कन्वर्ट नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। तो पिक्चर्स आपके पास क्लियर होने चाहिए, स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी है वो किसी की बात करें तो क्लियर होनी चाहिए। अब इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी इमेज। अब यहाँ पे फ्रॉम पिक्चर आ रहा है। अब पिक्चर में अगर आपके पास अगर किसी फाइल के अंदर सेव है वो ले लीजिए, बट मैंने तो कॉपी किया है। और कॉपी कहाँ सेव होता है, वो सेव होता है क्लिपबोर्ड में। तो ये क्लिपबोर्ड पे क्लिक कीजिए यहाँ पे, तो क्लिपबोर्ड से ऑटोमेटिक उठा लेगा। जो आपने कॉपी किया उसको ऑटोमेटिक उठा लेगा। अब कितना टाइम लगाएगा और डिपेंड करता है कि आपका पिक्चर क्या है। अब देखिए इसको समझ लिया। अब जैसे मैं इंसर्ट डेटा करूंगा, ये बताएगा कि एक आइटम को उसने नहीं समझ पाया, तो यहाँ पे रिव्यू के अंदर आप जाइएगा तो बताएगा कि क्या सेम वर्ड है या कोई और है। कोई और है तो लिख दीजिए तो वो आ जाएगा, अदरवाइज आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा तो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो जो जो नहीं समझ पाएगा इस तरह से वो ऑप्शन देगा। ठीक है, अब यहाँ पे इंसर्ट डेटा पे क्लिक कर दिया मैंने, इंसर्ट डेटा, ये देखिए इंसर्ट हो गया आपका डेटा। तो हर बार सही तरीके से नहीं होता। जैसे देखिए यहाँ आ गया ना सर, ये इसके बाद देखिए ये यहाँ आ गया, जैसे जबकि इसको यहाँ आना चाहिए था। क्या सर? मिसप्लेस हो गए सर। हाँ, थोड़ा बहुत मिसप्लेस होगा सर। अगर सब कुछ के बाद में वो अगर सब कुछ सही हो जाता तो फिर डेटा एंट्री वाला इंडस्ट्री जो है वो बर्बाद ना हो जाएगा, खत्म ना हो जाएगा क्या? तो थोड़ा बहुत तो चेंज करना पड़ेगा ना सर। आपका और हमारा जगह थोड़ी ले लेगा सर। ओके, तो ये थी हमारी डेटा कनेक्टिविटी। अब हम बात करेंगे पावर क्यूरी के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? पावर क्यूरी। पावर क्यूरी की जरूरत क्यों पड़ती है? देखिए, जब हम डेटा इंपोर्ट करते हैं किसी एक फील्ड से, तो जरूरी नहीं है, दो चीजें हो सकती है कि अगर मान लीजिए कि मुझे पूरा का पूरा डेटा नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी एक्सेल फाइल से मैं लिंक कर रहा हूं डेटा को, किसी एक्सेल फाइल से डेटा को मैं लिंक कर रहा हूं, लेकिन मुझे इसके कहने की मुझे पूरा का पूरा डेटा मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ सिलेक्टेड कॉलम चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर पूरा डेटा आएगा तो दिक्कत हो जाएगा ना सर। मुझे इसमें पूरा डेटा नहीं चाहिए, कुछ सिलेक्टेड डेटा चाहिए। लेकिन अगर मैं लोड कर दूं
तो पूरा का पूरा डेटा लोड कर देगा। तो ऐसे केसेस में ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करेंगे, जैसे पावर पिवट का खुल के आता था, ऐसे यहाँ पे पावर क्यूरी खुल के आएगा, जहां आपको एक्सेस होगा डेटा के साथ किसी भी तरह के चेंज करने का। अब ध्यान रखिएगा, यहां जो चेंज हो रहे कर रहे हैं वो चेंज आपकी ओरिजिनल फाइल पे इफेक्ट नहीं करेगा। जैसे कि मैं यहाँ चूज कॉलम में आया और कुछ कॉलम्स को यहाँ से हटा देता हूँ कि मुझे डेट नहीं चाहिए, मुझे प्रॉफिट परसेंटेज नहीं है, अमाउंट नहीं, डिलीवरी कॉस्ट नहीं, ये चीज नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे मंथ नहीं चाहिए, टारगेट नहीं चाहिए, ठीक है ना, ये फीचर नहीं चाहिए। जस्ट आप ओके करेंगे, ये देखिए वो चीजें हट गई। अब मैं लोड एंड क्लोज करूंगा, तो लोड एंड क्लोज करते ही आप देखेंगे कि आपके सामने ये ऑप्शन आ गया। डेटा, बाकी डेटा नहीं आया, सिर्फ यही डेटा आया, बाकी इसमें डेटा नहीं आया। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। चलिए एक एक करके इसका ऑप्शन को समझते हैं। अगर मान लीजिए इसी डेटा है मुझे चेंज करना हो तो कैसे करेंगे? तो जो डेटा यहाँ पे क्यूरी एंड कनेक्शन, यहाँ पे जाइएगा, इसमें क्या बोलते हैं डेटा मेनू बार में क्यूरी एंड कनेक्शन में ये आ जाएगा। जब इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का पॉपअप आएगा। इसमें आप एडिट पे क्लिक करेंगे तो वापस पावर क्यूरी में आ जाएंगे। हालांकि पावर क्यूरी को मैं पावर यूआई में भी पढ़ाऊंगा, दोनों का बिल्कुल सेम है। तो सबसे पहले लोड एंड क्लोज को सीख लेते हैं। अगर क्लोज एंड लोड करेंगे तो डेटा आपका जैसा वैसा लोड हो जाएगा नई सीट में। लोड टू करेंगे तो आपको ऑप्शन देगा कि आप क्या करना चाहते हैं, जैसे इससे पहले जो ऑप्शन मिला था सेम टू सेम। उसके बाद रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश हो जाएगा। प्रॉपर्टीज में आपका प्रॉपर्टीज, हालांकि प्रॉपर्टीज में कुछ खास चीजें नहीं होती है, यह होता है। एडवांस एडिटर पे जाएंगे तो कि पावर बीआई, पावर क्वेरी चलता है पावर बीआई, पावर क्वेरी की एम लैंग्वेजेस पे। तो ये एम लैंग्वेजेस का यहाँ पे आपको दिखेगा, जहां से आप अपने लैंग्वेजेस को चेंज कर सकते हैं। बाकी चीजें जैसे रिमूव कॉलम आपको दिख रहा है, तो मुझे रीजन को रिमूव नहीं करना था, तो मैं रीजन को यहां से हटा देता हूं, ठीक है ना, रीजन हटा दिया। अब मैं जैसे डन करूंगा तो आप यहां देखेंगे कि मेरा रीजन यहां पे आ जाए। स्टेट आया तो स्टेट छोड़ दिया था मैंने। एक मिनट मैंने कुछ गलत कर दिया। ये हाँ, रिमूव अदर कॉलर, अच्छा ये अदर कॉलर है ना, मैं अदर कॉलर नहीं देखा था। तो अदर कॉलर में मान लीजिए स्टेट नहीं चाहिए और रीजन चाहिए, तो यहाँ पे हमने रीजन ऐड कर दिया, ठीक है ना। तो ये जितने भी है ना, इतने कॉलम को छोड़ के बाकी सारे को, अदर कॉलम लिखा हुआ है ना, रिमूव अदर कॉलम, ठीक है ना। तो यहाँ पे डन कीजिए, तो देखिए रीजन आया, हट गया। तो ऐसे यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैनेज के अंदर में यहाँ डिलीट कर सकते हैं। डुप्लीकेट मतलब कि मुझे इसी की एक और डेटा कॉपी बनानी है, और रेफरेंस इसी का एक लिंक बनाना है। जैसे रेफरेंस पे क्लिक कर दिया तो इसी का एक यहाँ पे लिंक बन गया। कई बार हमें जरूरत पड़ जाती है, इसलिए ऐसा नहीं किया, लिंक कर दिया। तो देखिए यहाँ पे लिंक हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक काम मैं करना चाहूंगा कि मेरे पास, मैं चाहता हूं डेटा जो यहाँ एक फिलहाल एक इसको हटा देता हूँ, यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। फिर बताओ पर इसको पूरा कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए आपके पास आ गया चूज कॉलम्स, मैंने आपको कोई कॉलम्स को हटाना है तो हटा सकते हैं। चूज कॉलम्स में ऑप्शन मिलता है लाने और हटाने दोनों का, ठीक है। रिमूव कॉलम्स में क्या होता है कि वहां से कॉलम्स को रिमूव कर सकते हैं। मतलब चूज कॉलम में क्या हुआ कि हाइड अनहाइड कर रहे हैं, लेकिन रिमूव में आपने हटा दिया तो वापस हाइड नहीं होगा, वापस क्या नहीं होगा, हाइड नहीं होगा। एक सेकंड सर, दिखा नहीं, सॉरी। तो यहां पे हो गया।
बात है कीप रो। मैं टॉप रो कीप करना चाहता हूं, सॉरी, यहां से रो रख सकते हैं, डुप्लीकेट कीप करना चाहता हूं, एरर कीप करना चाहता हूं, यहां से रिमूव ऑप्शन आता है कि टॉप रो रिमूव करना चाहते हैं, बॉटम रो, यहां से रिमूव का ऑप्शन होता है। स्प्लिट, जैसे आप टेक्स्ट टू कॉलम करते हो, यहां स्प्लिट होता है, ठीक है। तो स्प्लिट के लिए यहाँ पे कोई डेटा तो है नहीं, वरना मैं बताता, फिलहाल बाद में बताता हूँ। उसके बाद ग्रुप बाय का ऑप्शन आता है। ग्रुप बाय अगर हम डिस्कस करते हैं, ग्रुप बाय में क्या होता है कि मुझे डेटा ओवरऑल नहीं चाहिए, मुझे मान लीजिए ए चाहिए, इसका समरी चाहिए, पिवट टेबल नहीं होता है उस तरह से, बट डेटा ही मुझे समरी में चाहिए। तो मैंने क्या किया, चूज कॉलम में गया और सारा हटा दिया। मुझे रीजन वाइज क्वांटिटी चाहिए, तो रीजन और क्वांटिटी को मैंने रखा, दो ही रखना पड़ेगा। उसके बाद रीजन को सिलेक्ट करके ग्रुप बाय कर दिया, ग्रुप बाय बाय रीजन। और मुझे क्या चाहिए, सॉरी, यहाँ इसको सिलेक्ट करते हैं, वैल्यू को ग्रुप बाय। अब मुझे यहाँ पे क्वांटिटी को क्या करना है, क्वांटिटी का काउंट ने मुझे चाहिए सम, सम कर दिया, कौन सा रीजन का, क्वांटिटी का। तो अब यहाँ पे जैसे मैं ओके करूंगा तो आप देखेंगे, ठीक है, आ गया, एक मिनट, दो ही कॉलम है। हाँ एक मिनट, ग्रुप बाय रीजन, यहाँ पे सम टोटल, यहाँ पे काउंट रो नहीं सम, और यहाँ पे सम बाय क्वांटिटी। अच्छा, मुझे सेलेक्ट जो करना है ना, जिसके हिसाब से ग्रुप करना है उसको सेलेक्ट करना है, और टोटल यहाँ ग्रुप हो गया। तो रो सेक्शन में एक है, मुझे अगर दो के हिसाब से करना है तो फिर दो के हिसाब से भी ग्रुप हो जाएगा, लेकिन फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर आपको डेटा सही नहीं दिखेगा। तो यहाँ ग्रुप हो गया। अब यहाँ पे लोड एंड क्लोज कीजिए, आपका वही डेटा आएगा, ठीक है। फिर वापस एडिट पे जाते हैं, तो ग्रुप बाय का ऑप्शन इसके यूज किया जाता है। ग्रुप बाय के बाद इसमें अगर आता है टेक्स्ट, मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि हमारा डेटा का टाइप जो है क्या होना चाहिए, वो यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। कभी कभी आपका फर्स्ट रो रीड नहीं करता है, तो यहाँ पे फर्स्ट रो कर सकते हैं रीड। अब इसमें मर्ज और अपेंड क्यूरी के बारे में एक बार जानते हैं, पहले मर्ज क्यूरी को समझते हैं। तो उसके लिए मेरे पास एक मिनट में एक डेटा है मेरे पास, उसी को लॉग कर लेता हूँ। मेरे पास जो डेटा है ना, वो डेटा एक सीट पे है ही नहीं, वो डिफरेंट डिफरेंट सीट्स पे है। जैसे कि आपको याद होगा, मैंने पी डेटा में पढ़ाया था आपको, ये रहा, इसी का हम बात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम है कि मेरे पास तीन अलग अलग सीट पे डेटा, सेल्स का पूरा डेटा यहाँ है, यहाँ पे है। उसके बाद आप देखेंगे प्रोडक्ट का डेटा यहाँ है, कस्टमर का डेटा यहाँ है। तो मुझे पूरा एक कुलेटेड बोर्ड फॉर्मेट पे चाहिए। तो सिलेक्ट मल्टीपल आइटम, इस पे क्लिक करूंगा, कस्टमर, प्रोडक्ट और सेल्स, तीनों को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे लोड 2 पे जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा, लोड 2 पे, और यहां से सिर्फ ओनली क्रिएट कनेक्शन करो। तो मैंने क्या किया, दूसरे एक्सेल फाइल से डेटा लिंक किया, लेकिन मैंने डेटा को लोड नहीं किया, डेटा को सिर्फ कनेक्शन क्रिएट किया, क्योंकि मुझे ये डेटा नहीं चाहिए, मुझे अपने हिसाब से इसके अंदर चेंजिंग करने। तो वापस हम इस पे कर्सर रखेंगे और एडिट पे जाते हैं, जहां हम पहुंच जाएंगे पावर क्यूरी में। अब पावर क्यूरी में आने के बाद मुझे ये वाला डेटा है, इसको रिमूव कर देता हूं मैं यहां से। अब मुझे क्या करना है कि मुझे सेल्स के अंदर ये जो पीआईडी है, इसके बिहाफ से इसका कस्टमर का नेम, एमआरपी वगैरह, प्रोडक्ट और कस्टमर वगैरह से लेके आना है। तो इनके बीच में पहले मुझे रिलेशनशिप करना होगा। तो उसके लिए हम यहाँ जाएंगे मर्ज क्यूरी, मर्ज एज ए न्यू पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ एक और क्यूरी यहाँ बन जाएगा, और इसमें हमने बोला कि मेरा जो सेल्स है उसका पी डेटा और जो प्रोडक्ट है उसका पी डेटा दोनों आपस में सेम है, लिंक है। देन ओके किया, ये आपके सामने आ गया। अब मैं इसी में अभी कस्टमर का भी लिंक करना है, तो यहाँ पे अब जो है मर्ज न्यू नहीं करेंगे, वरना एक और मर्ज 2 बन जाएगा। मुझे इसी में प्रोडक्ट के साथ करना है, इसी कस्टमर के साथ। तो मर्ज क्यूरी करूंगा। अब यहाँ पे ऊपर आ जाएगा मर्ज और नीचे आ जाएगा आपका कस्टमर। तो
तो मर्ज का सीआईडी और कस्टमर का सीआईडी सेम है, ठीक है ना। इस दोनों को सिलेक्ट कर लिया, देन ओके किया, अब दोनों आ गए। अब देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट का कस्टमर का है। अब इस प्रोडक्ट में से कौन कौन सा टेबल चाहिए, वो कौन कौन से फील्ड चाहिए, आप चूज कर लीजिए कि मुझे प्रोडक्ट और एमआरपी चाहिए। ये जो दो एरो दिखेगा यहां से चूज करना होगा, यहां से सीआईडी, यहाँ पे नेम और सिटी चाहिए, ये आ गया। अब मान लीजिए कि प्रोडक्ट का नेम मैं प्रोडक्ट आईडी के बगल में रखना चाहता हूँ, तो इसको उठा के ऐसे मूव भी कर सकते हैं, ठीक है। और मैं एमआरपी को क्वांटिटी के बाद रखना चाहता हूं, तो एमआरपी को लिया और क्वांटिटी के बाद रखना चाहता हूं। अब मुझे यहां पे एक अमाउंट का कॉलम क्रिएट करना है जहां क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एमआरपी होगा। क्या होगा? क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एमआरपी। तो ऐसे हम नए कॉलम भी ऐड कर सकते हैं, ऐड कॉलम में जाके कस्टम में जाके। अब यहां पे मैं लिखूंगा अमाउंट और यहां हम अपना फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे कि इंसर्ट क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट एमआरपी, इस तरह से। और जैसे ओके करेंगे एक लास्ट पे नया फील्ड आएगा, लेकिन लास्ट में नहीं चाहिए मुझे, एमआरपी के बाद चाहिए, तो मैं उसको उठा के इस तरह से रख दूंगा, तो ये हमारा प्रोडक्ट एमआरपी आ जाएगा। देन मैं यहाँ पे मर्ज को राइट क्लिक करके रीनेम करूंगा, यहाँ लिख दूंगा ऑल डेटा, ऑल डेटा, ठीक है। और यहां से इसको कर दूंगा लोड एंड क्लोज। ये देखिए क्लोज होके डेटा पूरा आ गया। तो मर्ज डेटा का मतलब हुआ कि आपका डेटा दो अलग अलग शीट पे है, आप वी लुकअप ना लगाना चाहते हो, क्योंकि वी लुकअप लगाने से फॉर्मूला का ऊपर नीचे करना पड़ जाएगा ऐसे केस में। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट सर इसमें? अब बात यह है हमारी अपेंड डेटा। अपेंड डेटा जैसे मेरे पास डेटा दो अभी से मैंने अभी फॉर्म ये दिखाया, फ्रॉम फोल्डर, जो कि सारे डेटा को लोड करके और उसको कंबाइन कर देता है। तो एक फोल्डर में डेटा हुआ तो ऐसा करेंगे, लेकिन मान लीजिए कि मेरे पास एक फोल्डर में डेटा नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में है, उसको मूव नहीं कर सकता, और 2-3 फाइल ही है, ज़्यादा बड़ा फाइल नहीं है। तो ऐसे केस में क्या करूँगा, तो सबसे पहले मैं यहाँ फ्रॉम फाइल पे जाऊँगा और दोनों फाइल का कनेक्शन क्रिएट करूँगा। ध्यान रखिएगा, जब भी आपको मर्ज क्वेरी, पावर क्वेरी करना हो तो फर्स्ट क्रिएट द कनेक्शंस। सो अब एक बार में एक ही फाइल का कनेक्शन कर सकता हूँ, तो 1 by 1 करना पड़ेगा। इंपोर्ट पे क्लिक किया, यहाँ शीट को सिलेक्ट कर लीजिए और लोड टू पे क्लिक कीजिए, जहां आपको कनेक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा। लोड पे नहीं मिलेगा, लोड टू पे मिलेगा। उसके बाद वापस मैं इसी चीज को, इसी फिगर को दोबारा दिखाता हूं चौथे नंबर फाइल के लिए। इंपोर्ट शीट 1 लोड 2, और यहां पे ओनली क्रिएट कनेक्शन। एक फाइल और ले लेता हूं मैं, ओपन 21 नंबर, इंपोर्ट सिलेक्ट किया एंड लोड 2, और यहां पे ओनली क्रिएट कनेक्शन। अब किसी एक के ऊपर कर्सर रखिए, इस तरह का ऑप्शन आएगा, इसके एडिट पे क्लिक कर दीजिए। यहां आपके सामने ऑप्शन आएगा अपेंड क्यूरी, इसमें अपेंड एज ए न्यू पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे मोर देन 3 टेबल, आप एक एक करके आपके पास जो भी टेबल्स है उसको ऐड करते चाहिए। शीट 1, शीट 2, शीट 3, जिसके जिसके नीचे रखना है वो कर लीजिए। देन ओके कीजिए, यहाँ अपेंड 1 करके ऑप्शन आ गया, इसको रीनेम कीजिए डेटा के नाम से, या जिस नाम देना चाहते हैं। आप देख सकते हैं सारा डेटा यहाँ कोलेट होके चला आया, और आप लोड एंड क्लोज कर लीजिए या क्लोज टू कर लीजिए, नई फाइल में आपके सामने आ गया।
तो अपेंड का क्यूरी, इसका मर्ज क्यूरी क्या करता है, वी लुकअप टाइप काम करता है कि एक डेटा से दूसरे डेटा के सिलेक्टेड कॉलम को लुकअप करके डेटा मेंटेन करता है। और मर्ज क्यूरी क्या करता है, अपेंड क्यूरी क्या करता है, एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे डेटा को डालता है। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है सर, किसी को कंफ्यूजन? सर इसमें फॉर्मूले लगा सकते हैं क्या? हाँ, जैसे ऐड कॉल नहीं, वी लुकअप वगैरह नहीं, सारे इसके अपने खुद के फॉर्मूले। ऐड कॉलम पे जाइएगा ना, कस्टम कॉलम क्रिएट करते समय आप अपना फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसमें चलता है एम लैंग्वेज, इसमें चलता है एम लैंग्वेज, ठीक है ना। ये एडवांस एडिटर पे जाइएगा ना, एम लैंग्वेज चलता है। सर उसमें कॉलम के नेम पूरे सेम होने चाहिए क्या? जी जी, नहीं, जिसको अटैच करना है वो कॉलम के नेम पूरे सेम होना चाहिए क्या? कंबाइन करने के लिए, कोलेट करने के लिए, एक के नीचे एक के नीचे। एक नीचे करें तो पूरे कॉलम के नाम सेम होने चाहिए। हाँ, नाम से होगा तभी उठाएगा ना, कैसे पता चलेगा कि जैन के नीचे किसका कॉलम आएगा? कैसे पावर क्वेरी समझ पाएगा कि जैन के नीचे किसका लाना है? माने फाइल 1 में जैन है और फाइल 2 में मान लीजिए फैब है, तो जैन वाला को फैब के नीचे लाएगा तो गलत ना हो जाएगा सर। इसलिए जैन नाम को कॉलम ढूंढेगा, अगर जैन के नीचे जैन है तभी लेके आएगा। ओके सर।